ट्रंप डिनर पार्टी फायरिंग, व्हाइट हाउस इवेंट में हमला, कौन है संदिग्ध हमलावर? इंट्रो। सोचिए, एक हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी जहां मौजूद हैं देश के बड़े पत्रकार और बीच में बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और तभी अचानक गोलियों जैसी आवाजें गूंजती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है। सिक्योरिटी एजेंट्स अपने हथियार निकाल लेते हैं और ट्रंप को चारों तरफ से घेर कर तुरंत बाहर ले जाया जाता है। लेकिन आखिर यह सब हुआ कैसे, और कौन था वो शख्स जिसने इतनी बड़ी सिक्योरिटी को चैलेंज करने की कोशिश की? मेन स्टोरी। यह घटना एक खास डिनर इवेंट के दौरान हुई जहां व्हाइट हाउस से जुड़े पत्रकार मौजूद थे। रात का समय, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लोग बातचीत कर रहे थे, कैमरे ऑन थे। तभी अचानक एंट्री गेट की तरफ से तेज आवाजें सुनाई देती हैं। पहले तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल में घबराहट फैल जाती है। सीक्रेट सर्विस और सिक्योरिटी टीम तुरंत एक्शन में आती है। ट्रंप को कवर किया जाता है, पूरे एरिया को लॉकडाउन किया जाता है और हर एंट्री एग्जिट पॉइंट सील कर दिया जाता है। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। हु इज द सस्पेक्ट? अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस पूरे इवेंट को हिलाकर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध की पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है, जो टॉरेंस, कैलिफोर्निया का रहने वाला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो उसी होटल में ठहरा हुआ था जहां ये इवेंट हो रहा था, यानी वो अंदर से ही इस जगह को एक्सेस कर सकता था, और पुलिस अब उसके कमरे और बैकग्राउंड की गहराई से जांच कर रही है। वेपन्स एंड अरेस्ट डिटेल्स। जांच में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पुलिस के अनुसार संदिग्ध के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई धारदार चाकू थे, यानी अगर उसे रोका नहीं जाता तो हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। लेकिन सिक्योरिटी ने समय रहते उसे एंट्री गेट पर ही पकड़ लिया। उसे कोई गोली नहीं लगी और शुरुआती जांच के मुताबिक वो अकेला ही काम कर रहा था। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर अस्पताल में रखा गया है और उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, फेडरल अधिकारियों पर हमला और हिंसक अपराध में हथियार का इस्तेमाल। ट्रंप स्टेटमेंट। इस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सामने आकर बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें पहले से कोई चेतावनी नहीं मिली थी। संदिग्ध करीब 50 गज दूर से दौड़ता हुआ आया। वो बहुत खतरनाक और अस्थिर लग रहा था। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह एक्टिव था और इसी वजह से हमलावर बॉलरूम तक पहुंच ही नहीं सका। आई विटनेस मोमेंट। इस घटना के दौरान वहां मौजूद बीबीसी के एक पत्रकार ने पूरी घटना को करीब से देखा। उनके मुताबिक, हम स्टेज से लगभग 40 फीट दूर बैठे थे। अचानक मेन डोर की दिशा से धमाके जैसी आवाजें आईं। वो आवाजें बिल्कुल ऑटोमेटिक फायरिंग जैसी लग रही थीं। बाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है, संदिग्ध तेजी से एंट्री गेट की तरफ बढ़ता है, सिक्योरिटी चेक पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय एजेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल, सस्पेंस एड ऑन। इस घटना के बाद एक और बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने कैलिफोर्निया में संदिग्ध के अपार्टमेंट पर रेड की। उसके डिजिटल और पर्सनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, उसका मकसद क्या था? क्या ये एक प्लान्ड अटैक था या फिर एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की हरकत? एक तरफ हाई लेवल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ हथियारों से लैस एक शख्स। अगर सिक्योरिटी कुछ सेकंड भी लेट हो जाती तो क्या होता? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।